चलिए तो अब बात करते हैं फर्स्ट फेमस पर्सनालिटी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने ज़रूर सुना होगा इनके बारे में और इनका नाम है हब्बा खातून। क्या नाम है इनका? हब्बा खातून। हब्बा खातून नाम से क्या थी? 16th सेंचुरी में एक मिस्टिक पोइटिस थी, राइट। एक मिस्टिक पोइटिस थी जिनका नाम था हब्बा खातून, राइट। तो क्यों पढ़ना इनके बारे में ज़रूरी है? क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। जैसे आपको पता है नाइटिंगेल किन्हें कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। जैसे हिंदी में जिन्हें स्वर्ण कोकिला भी कहा जाता है, सरोजनी नायडू को ये उपाधि दी है, राइट। द टाइटल हैज बीन गिवन टू मिसेस सरोजनी नायडू। बट नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? कहा जाता है हब्बा खातून जी को। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर इन्हें क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये क्या थी? पोइटिस थी और ये बहुत अच्छा गाती भी थी। शी वॉज अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो। इसके साथ साथ शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी चार्मिंग। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? जून भी कहा जाता था। जून कहते हैं कश्मीरी में किसे? मून को। मून को कहा जाता है, चांद को कहा जाता है जून। तो जून किसे कहा जाता था? हब्बा खातून जी को। वाई? बिकॉज शी वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। अब अगर बताऊं तो इनकी शादी हुई थी यूसुफ शाह चक, जो क्या थे? चक डायनास्टी, जो कश्मीर की एक रूलिंग डायनास्टी थी, उसके रूलर थे और उनका नाम था यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक नाम से जो ये रूलर थे, ही वाज मैरिड टू हब्बा खातून जून। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं यूसुफ शाह चक के बारे में, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है जम्मू एंड कश्मीर की तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस नेम। यूसुफ शाह चक मुगल फोर्सेस से लड़ते लड़ते डिफीट हार गए थे और इन्हें कश्मीर से बाहर ले जाकर कारावास में बंद कर दिया था। आपको बता दूं दिस वेरी पर्सन यूसुफ शाह चक, इनकी डेथ कश्मीर से बाहर हुई है। ही हैज़ बीन बरीड आउट ऑफ कश्मीर। तो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इन्हें इंडिया के किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में इनकी बरियल साइट है, ठीक है। यूसुफ शाह चक वॉज हिज नेम एंड ही वॉज द रूलर ऑफ चक डायनासिटी। यूसुफ शाह चक को जब मुगल फोर्सेस कश्मीर से बाहर ले गई तो हब्बा खातून वॉज वेरी डिप्रेस्ड। ये बहुत डिप्रेस हो गई और उन्होंने क्या किया? पोइट्री, जो सेपरेशन की पोइट्री है वो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो इनकी दो बहुत फेमस जो है पोएम्स हैं कश्मीरी में, जो कश्मीरी लिटरेचर को बहुत एनरिच करती हैं। और उनकी दो कश्मीरी पोएम्स क्या है? पहली तो है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, अभी भी वहाँ के सिंगर्स, कश्मीर के सिंगर्स गाते हैं इनके गाने हब्बा खातून के। तो पहला इनका जो फेमस हुआ गाना वो था मेहाकर सेकित। क्या है ये कश्मीरी में? मेहाकर सेकित। ये किसके लिए गा रही हैं वो? अपने हस्बैंड यूसुफ शाह चक के लिए। और सेकंड है सेकम्यू सन न्यायन, ठीक है। ये दो सॉन्ग जो हैं ये गाए हैं किसने? हब्बा खातून के लिखे हुए हैं। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा JKSSB, इसे ध्यान में रखिए। वो पूछ सकता है कि जून किसे कहा जाता था, ठीक है। हु वॉज कॉल्ड जून? जून किसे कहा जाता था? और ऑप्शंस में जहाँ पर भी आप हब्बा खातून देखें उसी को टिक करके आइएगा, दैट इज 100% करेक्ट, हब्बा खातून। अब ये आ सकता है कि यूसुफ शाह चक की शादी किससे हुई थी? whom he was married to? ऑप्शन में हब्बा खातून या फिर हस्बैंड ऑफ क्या? हब्बा खातून। तो ऑप्शंस में आपको जहाँ पर भी यूसुफ शाह चक मिलेंगे ऑफ चक डायनासिटी, दैट इज योर राइट आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट हब्बा खातून। शी वॉज 16th सेंचुरी मिस्टिक पोइटिस जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको पूछा जा सकता है कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर इनमें से किसे कहा जाता है? एंड ऑप्शंस में क्या होगा? हब्बा खातून ज़रूर होगा, ठीक है। यूसुफ शाह चक से उनकी शादी हुई और दो फेमस सॉन्ग्स कौन से हैं? मेहाकर सेकित और दूसरा है सेकम्यू सन न्यायन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कौन है? शेख नूरुद्दीन नूरानी। ये कौन थे? शेख नूरुद्दीन नूरानी। ही वॉज अ सूफी सेंट फ्रॉम कश्मीर और इन्हें कुछ और नामों से भी जाना जाता है, वो भी जानना ज़रूरी है। पहला नाम है नुंद ऋषि। ये नुंद ऋषि के नाम से भी बहुत फेमस थे। एक और नाम था इनका शेखुल
आलम। शेखुल आलम के नाम से भी इनका नाम है और नुंद ऋषि। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कश्मीर एयरपोर्ट का नाम है शेखुल आलम एयरपोर्ट, वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अगर मैं इनकी श्राइन की बात करूं, शेख नूरुद्दीन नूरानी जी की श्राइन की बात करूं, वो कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में उनकी श्राइन है। और श्राइन का नाम क्या है? जो इनकी श्राइन है उसका नाम है सरारे शरीफ। क्या नाम है? सरारे शरीफ नाम से उनकी श्राइन है, जो कहाँ पर है? बडगाम में है। बडगाम इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। लैंड ऑफ स्प्रिंग्स नाम से बडगाम को जाना जाता है, जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, जिनमें क्या है? यूसमर्ग नाम से भी एक बहुत फेमस क्या है? टूरिस्ट स्पॉट है बडगाम में। तो आपको एक और चीज़ जो याद रखनी है इनके बारे में, इन्होंने एक फेमस कश्मीरी सेइंग भी कही थी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था अन्न पोष तेलिएले वन पोष। क्या कहा था इन्होंने? अन्न पोष तेलिएले वन पोष। अन्न का मतलब है फूड और वन का मतलब है फॉरेस्ट। इन्होंने कहा था फूड तब तक ही मिलेगा हमको जब तक हमारे फॉरेस्ट अलाइव हैं, जब तक हमारे वन जिंदा है, वन सुरक्षित है, तभी हमें क्या मिलेगा? अन्न मिलेगा। तो दिस वॉज सेड बाय हुम? अन्न पोषते लिए वन पोष। इट वॉज सेड बाय शेख नूरुद्दीन नूरानी, शेखुल आलम या फिर नुंद ऋषि। आपको क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछेगा तो क्या पूछेगा कि सरारे शरीफ किसका श्राइन है? तो आपके पास ऑप्शन में शेख नूरुद्दीन नूरानी आ जाए, नुंद ऋषि आ जाए या फिर शेखुल आलम आ जाए, इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, आपको पता है दीज थ्री आर द नेम्स ऑफ द सेम पर्सन। सेम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, तीन अलग अलग नाम हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके पास लल देद। क्या है? लल देद। आप में से जो कश्मीर से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा लल देद, और जो जम्मू से भी है जिन्होंने अच्छी सी पढ़ाई की है उन्हें पता है कि लल देद क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है जम्मू एंड कश्मीर से, क्योंकि लल देद को एक और नाम से जाना जाता है। और क्या नाम है वो? लल्लेश्वरी। किस नाम से जाना जाता है? लल्लेश्वरी। शी वॉज ऑल्सो अ पोइटेस। ये भी एक पोइटेस थी। जैसे आपको उर्दू में पता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग होते हैं, गज़ल होती है, नज़म होती है, ब्लैंक वर्स में भी लिखा जाता है। तो ये सब है, जैसे उर्दू में स्टाइल ऑफ पोइट्री है, वैसे ही जो लल देद की स्टाइल ऑफ पोइट्री थी, इन्होंने एक अपनी स्टाइल ऑफ पोइट्री जो है इन्वेंट की थी और ये उसी में लिखा करती थी। उन्हें क्या कहते हैं? वाक। याद रखना, द टर्म वाक इज एसोसिएटेड विद लल देद या फिर ललेश्वरी। तो लल देद के वाक बहुत फेमस हुए। वाक मतलब क्या होते हैं? द फॉर्म ऑफ राइटिंग जिसमें कौन लिखती थी? जिनमें लल देद जो है वो लिखा करती थी। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड वाक। शी वॉज अ पोइटेस एंड आपको याद रखना है इनके जो वाक थे, लल देद के जो वाक थे, वो लॉर्ड शिवा की डिवोशन पे बेस्ड थे। शी वॉज a firm devotee of Lord Shiva. She was influenced by what? She was influenced by Shivism. She was influenced by Shivism. ठीक है? This was all for today. These were some important personalities जो आपको समझ आई, I hope आई होंगी समझ अच्छे से. But if you have any doubt, any complaint, any issues, what do you have to do? Write in the comment section. I will definitely check. Thank you so much.